जय हिंद डियर स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चंस की बात करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक क्वेश्चन है हमारे पास कि हमको क्या करना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेना है। हमको क्या करना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेना है, उसमें क्या करना है, 2 इलेक्ट्रोड लगा देना है और उसमें कोई आपको कंपाउंड दे दिया जाए कि वो डिजोल्व है, उसमें वाटर में जो है वो डिजोल्व है। तो उसके इलेक्ट्रोलाइसिस से मतलब उसके विद्युत अपघटन करने से हमको कौन कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे एनोड पे और कैथोड पे, वही क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि क्या बोला गया है, निम्न पदार्थ के विद्युत अपघटन से बनने वाले उत्पाद को बताइए। जैसे कि सिल्वर इलेक्ट्रोड है, मेरे पास 2 इलेक्ट्रोड लिखा है ना, मतलब दोनों इलेक्ट्रोड किसके हैं, सिल्वर के हैं। तो दोनों इलेक्ट्रोड अगर सिल्वर के हैं और अगर उसमें मैंने जो है सिल्वर नाइट्रेट का जली विलयन मतलब जल में उसको घोल करके मैंने एक विलयन बना लिया और उस सेल में मैंने उसको भर दिया, तो अब ये रिएक्शन जब होगी, रिएक्शन विद्युत अपघटन इसका होगा, तो क्या उत्पाद बनेगा, उसको हमको बनाना होता है। तो पहला चीज देखो, इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ चीजें जो है फॉलो करनी पड़ेगी। फर्स्ट चीज, सबसे पहला चीज आपको ये करना पड़ेगा कि आपको ध्यान देना है कि ये जो सिल्वर नाइट्रेट है, इसका जल में विघटन कैसे होगा, जल में टूटेगा एक्चुअली में कैसे। तो आपको ये चीज पहले आपको बनाना होगा कि सिल्वर नाइट्रेट जो है AgNO3 जो है, जब इसका जल में अपघटन होता है तो ये जो है Ag प्लस एक्वस मतलब जल में प्लस, और आपको जो है NO3 माइनस, वो भी कौन सा, AQ मतलब एक्वस जलीय। ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगा। पहला चीज ये समझ में आना चाहिए। सेकेंड चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस ये जो आयंस बन रहे हैं उनके अपचयन विभव क्या है। अपचयन विभव को एक चीज और मैं पीछे आपको दिखा देता हूँ। अपचयन विभव क्या होता है कि अपचयन विभव जो है, आप जो विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ते हैं वहां सभी इलेक्ट्रोड का जो है आपको अपचयन विभव दिया, बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं उनके अपचयन विभव दिए रहते हैं। उस अपचयन विभव के आधार पर आपको 2 चीजें समझ आती हैं कि किसी भी पदार्थ का, किसी भी आयन का अगर अपचयन विभव अधिक है, अपचयन विभव अधिक है, इसका मतलब उसका अपचयन होगा, हमेशा क्या होगा, अपचयन होगा। ये विद्युत रासायनिक श्रेणी हम जब पढ़ते हैं तो उसमें बोलते हैं कि जिसका अपचयन विभव अधिक उसका अपचयन हो जाएगा, जिसका कम उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। वही चीजें यहाँ पर अप्लाई होगी। ठीक है, अपचयन विभव का मान अधिक है तो अपचयन होगा, और अपचयन कहाँ होता है, ये कैथोड पे होता है। ठीक है, कैथोड पे होता है। और मेरे ख्याल से अपचयन आपको पता होगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना अपचयन कहलाता है। तो कोई भी एलिमेंट जिसका अपचयन विभव अधिक है वो क्या होगा, उसका अपचयन होगा कहाँ पे, कैथोड पे। वो अपना एक इलेक्ट्रॉन, वो जो है भैया बाहर कैथोड से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और अपचयित हो जाएगा। सेम चीज जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, अगर अपचयन विभव का मान कम है तो उसका ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण कहाँ होगा सर, ये होगा एनोड पे। क्या होगा, एनोड पे जाएगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, एनोड पे जाकर अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अपचयन विभव ज्यादा, अपचयन होगा कहाँ होगा, कैथोड पे। अपचयन विभव का मान कम, ऑक्सीकरण होगा कहाँ होगा, एनोड पे। ठीक है, तो चलिए इसी के बेस पे क्वेश्चन बन जाएगा आपका। जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि हमने एक विद्युत अपघटनी सेल लिया है, उसमें क्या किया हमने, सिल्वर नाइट्रेट को हमने घोल दिया पानी में, क्या बना, Ag प्लस और NO3 माइनस बना, Ag प्लस और NO3 माइनस बना। अब देखिए, जब यहां से अब आगे आपको जब प्रोसीड करना है तो आपको ये याद होना चाहिए, अपचयन विभव का क्रम, किसका, अपचयन विभव का ये क्रम याद होना चाहिए। ठीक है, नहीं याद है, चलो ध्यान दो इसमें। Ag प्लस जो है, सिल्वर प्लस जो है, इसका अपचयन विभव का मान जो है अधिक होता है, इसका अपचयन विभव का मान जो है सबसे अधिक होता है इसमें। ठीक है, और Ag का जो है, सिर्फ सिल्वर का, Ag प्लस और Ag दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, Ag प्लस का जो अपचयन विभव का मान बहुत ज्यादा है। अभी मैंने बोला अपचयन विभव का मान ज्यादा है तो मतलब उसका क्या होगा, अपचयन होगा, उसका क्या होगा, अपचयन होगा किसका, सिल्वर प्लस का। अपचयन विभव का मान जो है NO का जो इससे कम है, सॉरी NO3 का मान जो है इससे कम है, बट सिल्वर का इन सबसे कम है। तो इन सबसे कम जिसका है, सबसे कम जिसका है उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सिल्वर का जो है ऑक्सीकरण हो जाएगा, और सिल्वर प्लस 2 का जो है, सिल्वर प्लस 1 का जो है अपचयन हो जाएगा। अपचयन मैंने बोला ये कहाँ होगा, कैथोड पे। कहाँ होगा, कैथोड पे। तो इसी को आपको लिखना है, कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होगा, कैथोड पर क्या होगा सर कि यहाँ जो है सिल्वर प्लस जो है वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ये एक ही लिख लेना, मतलब ये जलीय है, एक्वस है। ठीक है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और अपचयन क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे तो एक प्लस, उसका जो प्लस है गायब हो जाएगा और Ag सॉलिड बना लेगा। इस तरह से क्या बना लेगा, Ag सॉलिड बना लेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी टाइप से जो है आपका एनोड पर क्या होगा, फिर
एनोड पर क्या होगा, मैंने बोला सर एनोड पर तो ऑक्सीकरण होता है, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण किसका होगा, जिसका अपचयन विभव का मान सबसे कम किसका है, सिल्वर का है। यहाँ पर सिल्वर है ना, सिर्फ सिल्वर सॉलिड है वो, तो सिल्वर जो सॉलिड है उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, और ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनाएगा, ये Ag+ बना देगा और एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देगा। यही एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पास आया है ना, तो वही चीज है। तो इसको पहले लिखो या इसको बाद में लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हमको ये देखने को मिलता है, इस तरह से हमको क्या देखने को मिलता है कि आपका जो एनोड पर जो है सिल्वर जो है, सिल्वर आयन में Ag+ में टूट रहा होता है, और कैथोड पर जो है आपका जो जल में जो मतलब उस विलयन में जो Ag+ है वो जो है क्या होते जाता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर करके जो है कैथोड की सतह पर इस तरह से चिपकने लग जाता है उदासीन होकर के। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको दो चीजें मिलती है, क्या, कैथोड पर सिल्वर सॉलिड के रूप में मिलता है, और एनोड पर जो है Ag+ जो है मुक्त होते हुए दिखाई देता है आपको। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कैथोड पर कौन मुक्त होगा, सिल्वर का ठोस अवस्था में, है ना, सिल्वर जो है ठोस अवस्था में मुक्त होगा, और एनोड पर जो है आपको सिल्वर प्लस आयन के रूप में वो जो है विलयन में मिलते हुए मिलेगा। ठीक है, इस तरह से इसको बनाना है। मुख्य बात क्या है इसमें, ये अपचयन विभव का क्रम। ठीक है, ये आपको पता है तो आप वही करेंगे, जिसका सबसे ज्यादा अपचयन विभव उसका आपको अपचयन करना है कैथोड पे, जिसका अपचयन विभव सबसे कम उसका जो है आपको ऑक्सीकरण कर देना है एनोड पे। ठीक है, ये तो इजी था, ये इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ अगर हम जो है H2SO4 का जलीय विलयन बनाते हैं, तो हम क्या करें, दो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड ले लिए, दोनों इलेक्ट्रोड प्लेटिनम के हो गए, एक एनोड होगा एक कैथोड होगा, एक एनोड है और दूसरा कैथोड है। ठीक है, क्या किया हमने इसमें H2SO4 का जलीय विलयन, मतलब जल और H2SO4 को जो हमने उसमें मिला दिया है, दोनों को मिला करके हमने विद्युत उस सेल में भर दिया है। ठीक है, तो हमको पता है कि H2SO4 का विघटन कैसे होता है, H2SO4 है, ये जल में वियोजित कैसे होगा, ये जल में वियोजित होता है सर, 2H+ दान करता है प्लस SO4 2- बना देता है, सल्फेट आयन बना देता है। ठीक है, अब चूंकि जल है, देखिए प्लेटिनम जो है बहुत ज्यादा क्या बोलना चाहिए, क्रिया करने की कोशिश करता ही नहीं, मतलब बहुत ज्यादा अक्रिय होता है कहने का मतलब। इस कारण से वो जो है अपने आयंस डोनेट नहीं करेगा, जैसे कि पिछले वाले जो क्वेश्चन में सिल्वर जो है सिल्वर आयन के रूप में जो है बाहर हो जा रहा था, प्लेटिनम नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि जल में जो आपके पास जो पड़ा हुआ है उसका आयनन हो जाएगा। सेम चीज यहाँ जो जल है H2O है वो भी क्या हो जाएगा इसी तरह से, वो भी इसी तरह से क्या होगा, ये जो है आपको बना लेगा H+ और OH- बना देगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पास वही चीज मैंने बनाया है कि विलयन में जो है आपके पास H+ पड़ा होगा और इस तरह से, और सल्फेट आयन, और ये सल्फेट आयन और हाइड्रोक्सिल आयन पड़ा होगा इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करते हैं सर अपचयन विभव, देखते हैं इनमें अपचयन विभव किसका ज्यादा है। तो अपचयन विभव का क्रम जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि H+ का जो अपचयन विभव है वो सबसे ज्यादा होता है। ये अपचयन विभव में बार बार ज्यादा है कम है कहां से ला रहा हूं, ये आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी से मिलेगा। ये कहां से मिलता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी से मिल जाएगा ये। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी देखिएगा वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो H+ आयन को जो है अपचयन विभव सबसे ज्यादा है। अपचयन विभव ज्यादा मतलब इसका क्या होगा, अपचयन होगा, इसका क्या होगा, अपचयन होगा। और अपचयन कहां पे होगा, ये कैथोड पे। कहां पे होगा, कैथोड पे। ठीक है, सेम चीज जो है अपचयन विभव की बात करें सबसे कम होता है OH- आयन का। OH मतलब हाइड्रोक्सिल आयन का अपचयन विभव सबसे कम है इन तीनों में। ठीक है, उसका अपचयन विभव सबसे कम है, तो उसका क्या हो जाएगा, फिर हमने पढ़ा है सर, इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। और ये कहां होगा फिर, एनोड पे। ये कहां होगा, एनोड पे। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पास लिखते देखते हैं उसको। जैसे कि हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, एनोड की बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले एनोड की बात कर लेते हैं। एनोड पर क्या हो रहा है कि हमारे पास जो OH- हाइड्रोक्सिल आयन है वो क्या कर रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। ऑक्सीकरण हो रहा है ना, ऑक्सीकरण को आप ऐसे भी लिख देना, ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण हो रहा है तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो OH जो है OH- में से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ OH बच जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएगा ऐसे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएगा। ऐसी जो है और भी होते हैं हमारे पास, देखिए एक OH- जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और भी ऐसे लगातार OH जाएंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे। इसी तरह से अगर 4, इसी तरह से क्या होगा, हमारे पास जो 4
OH माइनस से, मतलब ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे, तो 4 जो OH होंगे आपस में कंबाइन कर जाएंगे और आपको जो है क्या बनने को मिलेगा, आपको जो है ये आपको दिखेगा H2O बनते हुए मिलेगा। ये क्या बनते हुए मिलेगा, H2O बनते हुए मिलेगा, H2O प्लस O2 ऐसा कुछ बनेगा, है ना। एक बार इसको चेक कीजिएगा, कुछ ऐसा होगा। मेन रिएक्शन हमारे यहाँ पास क्या है, ये वाला रिएक्शन हमारा, ठीक है, ये वाला रिएक्शन जो है कैथोड पर होगा, ठीक। इसके अलावा जो एनोड पर क्या होगा, एनोड पर क्या होगा, फिर एनोड पर क्या हो जाएगा, फिर ऑक्सीकरण होगा। अरे एनोड पर क्या हो जाएगा, एनोड पर ऑक्सीकरण हो जाएगा, जैसे कि सॉरी एनोड पर क्या हो गया, ये ऑक्सीकरण हो गया। अब कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा, मैंने बोला कैथोड पर सर OH सॉरी कैथोड पर क्या होगा, H प्लस का अपचयन होगा। H प्लस क्या करेगा, इस फॉर्म में आएगा, अपचयन करने के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और H करके गैस बना लेगा, ठीक है। ऐसी दो H आपस में कंबाइन है, जैसे 2H जो है आपस में दो गैस के अणु जो कंबाइन होंगे और H2 गैस बना देंगे, H2 गैस बना देंगे। इस तरह से क्या बन जाएगा, H2 गैस बन जाएगा। तो हमको यहाँ से ये समझ आता है कि जब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड में जो है मैं H2SO4 का जली विलयन भर दूंगा, तो वहां पास विद्युत अपघटन जब होगा तो मुझे जो है एनोड पर जो है मुझे क्या बनते हुए मिलेगा, H2O और ऑक्सीजन बनते हुए मिलेगा। और इसी तरह से कैथोड पर जो है मुझे हाइड्रोजन गैस मुक्त होते हुए मिलेगा, ठीक है। कैथोड पर क्या बनते हुए मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होते हुए, और एनोड पर जो है वाटर और कार्बन सॉरी ऑक्सीजन बनते हुए मिलेगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पास होगी, ये चीजें यहाँ पास इस तरह से होती है, ठीक है। मेन चीज क्या था इसमें, ये भी ये वाला बात जो है इसको ध्यान में रखना कि H प्लस का जो है अपचयन बहुत ज्यादा होने के कारण से इसका अपचयन होता है, OH माइनस का अपचयन बहुत सबसे कम होता है, इस कारण से इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से ऐसे बना सकते हैं। पहला चीज हमने क्या बोला, पहले आपको जो भी पदार्थ दिया हुआ है उसका क्या कर देंगे, जल में आयनन क्या होता है उसको लिख लेना, ठीक है। देखना कि कौन कौन से आयन बन रहे हैं और उन आयनों का जो है आप जो है अपचयन विभव प्रेडिक्ट करना, ठीक है। अपचयन विभव को थोड़ा विद्युत रासायनिक स्टडी में जो है कुछ कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए, फिर आप बना सकते हैं, ठीक है। फिर ये आपको बन जाएगा, जैसे ही क्रम लिख लेंगे तो उसमें से जिसका अपचयन वो सबसे ज्यादा होगा उसको जो है क्या करेंगे, अपचयन वो सबसे ज्यादा होगा तो उसका अपचयन करा देंगे, और जिसका अपचयन वो सबसे कम होगा उसका ऑक्सीकरण करा देंगे, और जो भी बनेगा उसको जो है आप अणु के रूप में बना देंगे। हाइड्रोजन गैस बन रहा है यहाँ पास, तो हाइड्रोजन गैस बन जाएगा, यहाँ से वाटर बन जाएगा, इस तरह से वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपको तरीका होता है इसको बनाने का। सेम चीज हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ जो है अगर सिल्वर नाइट्रेट को हम जो है जली विलयन बना दें, हमको पता है सर सिल्वर नाइट्रेट जो है AgNO3 का जो है जल में जब हम विलय करते हैं तो इसका वियोजन होता है Ag प्लस और नाइट्रेट NO3 माइनस में, ठीक है, NO3 माइनस में। अभी हमने बोला कि अगर हम जल में बात करें, देखो जल की बात कर रहे हैं तो इसमें जल भी है, ठीक है, जल का भी क्या होगा, विघटन होगा H प्लस में और OH माइनस में, ठीक है। यहाँ पास हमको तीन प्रकार के आयन मिले थे, Ag प्लस, NO3 माइनस, OH माइनस। विद्युत अपचयन विभव का क्रम क्या होता है, इसका अपचयन विभव क्रम होता है Ag प्लस सबसे ज्यादा और OH माइनस सबसे कम। Ag प्लस सबसे ज्यादा, OH माइनस सबसे कम, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण, इसका क्या हो जाएगा ऑक्सीकरण, और इसका क्या हो जाएगा अपचयन, इसका क्या हो जाएगा अपचयन। अपचयन कहाँ पे, कैथोड पे, और ऑक्सीकरण कहाँ पे, एनोड पे, ठीक है। तो वही चीज करते हैं, कैथोड पे क्या होगा, हमको पता है कैथोड पे क्या होगा, अपचयन होगा। कैथोड पे किसका अपचयन, Ag प्लस का, Ag प्लस ये जो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या बना लेगा, सिल्वर सॉलिड। ये सॉलिड कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, ये जो कैथोड है उसकी सतह पर जो इस तरह से चिपक जाएंगे, ऐसे ये यहाँ पर जाएगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक्सेप्ट करेगा, उसकी सतह पे ही चिपक करके इकट्ठा हो जाएगा। एनोड पे क्या होगा, फिर एनोड पर होता है सर ऑक्सीकरण, एनोड पे होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण किसका, OH माइनस का, OH माइनस के, ये क्या करेगा, जाएगा OH बनाएगा प्लस एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, क्या कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। और फिर से वही चीज 4 जो OH माइनस है, OH जो है आपस में कंबाइन होंगे और 2H2O प्लस
O2 बना देंगे इस तरह से, ठीक है, प्लस O2 बना देंगे इस तरह से। तो ये जो चीजें हैं आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, O2 बनेगा या H2 बनेगा, ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है इस चीज को। तो ये बन जाएगा, इसमें भी आपने इस ऑर्डर को ध्यान रखना है, फिर आपको बना सकते हैं, ठीक। और स्पेशली सभी विद्युत रासायनिक श्रेणी याद भी नहीं है, तो जो क्वेश्चंस आपको बन रहे हैं मोस्टली आपको सिल्वर नाइट्रेट के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, तो इसी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सिल्वर नाइट्रेट जो विलयन है उसका, सिल्वर नाइट्रेट का वियोजन कैसे होता है, और नाइट्रेट का जनरली आप देखने को मिलेगा कि ये जो माइनस चार्ज वाले हैं उनका जो है अपचयन विभव का मान जो बीच में आएगा हमेशा। यहाँ भी नाइट्रेट जो है इसका ये भी बीच में आ रहा है, देखिए देखिए ये बीच में आ रहा है, इसका अपचयन नहीं हो पा रहा है। सेम चीज जो है आप जो शुरू में देख रहे थे क्वेश्चन, शुरू में जो आपने क्वेश्चन देखा था उसमें भी आपने देखा था कि ये जो नाइट्रेट है वो बीच में ही आ रहा था, ठीक है। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी और क्वेश्चन था ना हमारे पास, हाँ, इसमें भी देखो ये सल्फेट जो माइनस चार्ज वाला है जो कि विद्युत अपघट्य में था वो भी बीच में आ रहा है, तो इसका भी कुछ नहीं हो पा रहा है। तो माइनस चार्ज जनरली जो है क्या हो जाता है, सॉल्यूशन में ही पड़ा रह जाता है, और जो इसका जो है कुछ नहीं हो पाता है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है कॉपर क्लोराइड का, ठीक है, हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है कॉपर क्लोराइड। हमको पता होना चाहिए, हम क्या बोले पहले इसमें क्या लिखना है, कॉपर, ये जो कॉपर क्लोराइड है इसका जल में वियोजन कैसे होगा हमको पता होना चाहिए सर। ये कॉपर +2 बनेगा और 2 Cl- बनेगा, ठीक है, 2 Cl- बनेगा, ठीक है। तो कॉपर +2 और Cl- बनेगा। हमको पता है कि कैथोड पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ये कॉपर +2 जाएगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और यहीं पर जो है कॉपर जो है सतह में उदासीन होकर के चिपक जाएगा। क्या होगा कॉपर पे, कॉपर +2 आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और कॉपर सॉलिड बना देगा, ठीक है, कॉपर सॉलिड बना देगा। सेम चीज जो है क्या होगा, अब की बार जो है इस ऑर्डर को देखना पड़ेगा आपको अपचयन विभव का। तो अपचयन विभव में जो है कॉपर +2 जो है इसका अपचयन होगा क्योंकि इसका अपचयन विभव ज्यादा है, और कहाँ होगा ये, कैथोड पे, ठीक है। लेकिन अब की बार जो है वाटर के कंपेयर में जो है Cl- का जो अपचयन विभव वो कम है ना, क्लोराइड आयन का जो अपचयन विभव है वाटर कंपैरिजन में बहुत कम है। तो इस कारण से इसका सबसे कम होने के कारण से अब जो ऑक्सीकरण होगा इसका होगा, ना कि वाटर का, ठीक है। इस कारण से अब जो है ऑक्सीकरण जो इसका होगा, ऑक्सीकरण, और कहा, एनोड पे। कैथोड पे क्या हुआ, पहला हमने देखा कैथोड पे क्या हुआ कि कैथोड पे हुआ हमारा क्या, कॉपर जो +2 था उसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और क्या बना लिए, कॉपर सॉलिड बना लिया, ठीक है। एनोड पर क्या हुआ, एनोड पर ये हुआ कि आपके पास जो 2 Cl- थे, है ना, 2 Cl- थे, वो आए, अब आए वहां पर क्या किया उन्होंने जो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और 2 जो है Cl का गैस बना ली। और ये दोनों Cl की गैस जो है, 2 Cl की जो गैस है, गैस क्या है, परमाणु है, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर के Cl2 गैस बना लेंगे, ठीक है, इस तरह से। और ये जिस तरह से आप देखेंगे कैथोड पर, सॉरी एनोड पर जो है Cl2 गैस मुक्त हो रही होगी और कैथोड पर जो है कॉपर का सॉलिड मुक्त हो रहा होगा, कॉपर का सॉलिड मुक्त हो रहा होगा। तो इस तरह से जो है आप इसको बना सकते हैं कि जब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ जो है कॉपर क्लोराइड का जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराते हैं तो कैथोड पर हमको जो है कॉपर का सॉलिड मिलता है और एनोड पर जो है हमको क्लोरीन गैस मुक्त होते हुए मिलती है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस को आपको बनाने होंगे। क्या ध्यान में रखना है आपको, सबसे पहले करना क्या है, जो भी आपको पदार्थ दिया हुआ है विद्युत अपघट्य के रूप में उसका जल में आयनन कैसा होगा उसको लिखिए। उसके बाद जो है उस जो आयन बन रहे हैं, वो जो आयन बन रहे हैं उनका अपचयन विभव को थोड़ा सा मैच करने की कोशिश कीजिए, अपचयन विभव थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश कीजिए। जिसका अपचयन विभव ज्यादा होगा, जिसका अपचयन विभव ज्यादा होगा उसको अपचयित करा दीजिए और जिसका अपचयन विभव कम होगा उसको ऑक्सीकृत करा दीजिए, ठीक है। और ध्यान ये रखना है कि जनरली जो पॉजिटिव चार्ज वाले आयन होंगे, जनरली जो भी पॉजिटिव चार्ज वाले आयन होंगे उनका अपचयन विभव हमेशा ज्यादा होगा। क्या बोला मैंने, सामान्यता बोल रहा है ना, धन आवेशित जो आयन है उनका जो है अपचयन विभव, अपचयन विभव अधिक होता है, ठीक है, धन आवेशित वालों का, और ऋण आवेशित वालों का, ऋण आवेशित आयनों का जो है अपचयन विभव जो है क्या होता है, कम होता है।
ठीक है, इसको ध्यान में रखना। ठीक, तो इस हिसाब से आप थोड़ा सा ट्राई करेंगे तो बन जाएगा आपसे। ठीक है, ठीक है, मेरे ख्याल से समझ आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, धन्यवाद।